हाय गाइस, जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भीम। मैं हूं कन्वर जी नामा सोनामुगरी जगपुरा से, आप सभी जानते हो। और आज वीडियो बनाने का खास कारण ये है कि हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो मदन दिलावर का जो बयान निकला था कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो ये उनका डीएनए टेस्ट किया जाए और ये किस बाप की औलाद है। ये बहुत भयंकर शब्द, ठोस, एक गर्माहट और तेजी से कठोर शब्द वायरल किया। तो हम सब आदिवासी, पूरे भारत के आदिवासियों के जो दिल में जो एक जोश, उत्साह और हमारे खून दौड़ने लग गया कि ये शब्द हमारे क्यों कहा, क्यों गाली दिया, हमारे गाली के बराबर है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मदन दिलावर को कि ये शब्द डीएनए टेस्ट को लेकर आपने ही बोला है। और हिंदू की बात हमारे राजकुमार जी रोत ने 2018 के अंदर जो विधानसभा के अंदर जो बोली थी कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और आदिवासी हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हिंदू भी कौन से धर्म में आता है, ये भी कोई हिंदू भी कोई एक धर्म नहीं है। और इस तरह से जो बयान था 2018 की बात थी। अब जो सोशल मीडिया वालों से मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया वाले भी एक अलग से मुद्दा उठा रहे हैं कि ये हमारे राजकुमार जी रोत एक राजनीति में आना चाहते, इसलिए ये सब कुछ ये सब ये बवाल जो एक बयान हो रहा है कि राजकुमार जो हमारे राजनीति में आना नहीं चाहते। तो राजनीति आने के लिए नहीं हो रहा है। ये पहले हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये शब्द बोला है कि राजकुमार ने 2018 में बोला था। ये शब्द अब सुना होने के बाद अब ये कहाँ से आया? क्या राजकुमार रोत ने बोला कि डीएनए टेस्ट किया जाए? ये कहने वाला हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, एक शिक्षित होके और शिक्षा की बात करने वाले मदन दिलावर एक शिक्षित हैं। फिर भी मेरे दिमाग से मेरा दिमाग इतना भी हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जो मानसिक योग्यता मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी है। उसका जो दिमाग है मेंटल हो गया है। और ये जैसे जैसे जो बूढ़े होते जाते हैं वो बच्चे की जो सलाह में आ जाते हैं, जो बच्चे की आवाज़, जो बच्चे की हरकत करते हैं, इस तरह से वो बोलना सीख गए। तो ये शब्द बोला है कि डीएनए का टेस्ट किया जाए इसको लेकर। और अब जो मुझे कहना है कि जो मीडिया वाले हैं, जो सोशल मीडिया पर जो जो चैनल वाले हैं, जो वीडियो डालते हैं कि राजकुमार जी रोत ये सिर्फ राजनीति में आना चाहता है, इसलिए इस तरह से ये सब आगे से आगे ये मुद्दा आगे बढ़ता जा रहा है। ये राजनीति में आने की बात नहीं आ रही है। ये बोलने वाले हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बोला है, राजकुमार जी ने नहीं बोला है कि डीएनए टेस्ट किया जाए। तो राजकुमार जी रोत वो डीएनए टेस्ट की बोलते राजकुमार जी को सिर्फ नहीं बोला, पूरे आदिवासियों। अगर ये कौन से आदिवासी, अगर ये आदिवासी अगर हिंदू नहीं है तो उसको डीएनए का टेस्ट किया जाए। ये किस बाप की औलाद है? ये पूरे भारत के आदिवासी को इस मदन दिलावर ने ये बयान दिया है। ये बयान अब जो मीडिया वाले जो राजकुमार जी रोत को बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि आप आदिवासी हिंदू नहीं है। राजकुमार स्पष्ट कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूँ और हम आदिवासी हिंदू नहीं है। और राजकुमार जी रोत की अकेले की बात नहीं है, हमारे पूरा आदिवासी, हमारा जो खून दौड़ रहा है, हमारे एक आदिवासी, हमारा पुरखा, हमारे एक बाप दादू का खून है। और इस तरह से बात करने वाले जो हमारे मदन दिलावर को, जो मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले को जितना क्वेश्चन राजकुमार जी रोत को पूछते हैं कि आप क्या करोगे आगे, क्या नहीं करोगे, ये डीएनए टेस्ट करोगे और इसके आगे क्या होगा। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, सोशल मीडिया वालों से ये प्रश्न कर रहा हूँ कि आप कितने क्वेश्चन राजकुमार जी को पूछते हैं, इतने क्वेश्चन हम हमारे मदन दिलावर को क्यों नहीं पूछते? कि बोलने वाला राजकुमार जी डीएनए को या मदन दिलावर है? तो मदन दिलावर है तो सोशल मीडिया वालों को और अन्य जो चैनल वालों से, जो मीडिया वाले, उनको प्रश्न कर रहा हूँ कि आप मदन दिलावर को जितने क्वेश्चन आप उनको पूछो कि आप शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा की बात करो और आप कुछ ऐसी बात करो कि हम शिक्षा की और पढ़ाई की और कोई अच्छी व्यवस्था के और किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह को सबको साथ में, सब समुदाय को साथ में लेके चलना है, किस तरह ऐसी बात होनी चाहिए। तो मैं मीडिया वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप उस मदन दिलावर को क्वेश्चन करो
कि आपने बोला है डीएनए टेस्ट की बात, तो आपका जवाब सही है और आप तो पूछते ही नहीं हो। और राजकुमार जी को बोलते हैं कि ज़्यादा बार बार बोलने से राजकुमार को गर्म करते हैं और ज़्यादा तेजी से क्वेश्चन करते हो। राजकुमार जी रोज जहाँ गर्म हो जाएंगे और कोई गलत वर्ड यूज़ कर लेंगे और उसको पॉइंट पकड़ ले, वो मुद्दा खड़ा कर दोगे। मुझे ये विश्वास है आप ज़्यादा इसलिए गर्म कर रहे हो राजकुमार जी रोज को। जिस तरह से राजकुमार जी को क्वेश्चन करते हो, इसी तरह से हमारे मदन दिलावर शिक्षा मंत्री को क्वेश्चन करो। कि बोलने वाला मदन दिलावर है, राजकुमार जी रोज ने नहीं बोला है, तो उनको पूछो। और अभी वो मदन दिलावर कह रहे, राजकुमार जी को पूछो डीएनए के टेस्ट को किस तरह से आप देखना चाहते हो। वो जो हमारे जो डीएनए जो टेस्ट जो लेने के लिए आए, देने के लिए आए राजकुमार जी रोत, तो आप कहाँ छुप गए? आपको आना था, टाइम दिया, 2-3 दिन पहले से आपको बोल दिया था कि मैं 29 तारीख को 10-11 बजे आपके सामने से बोल दिया कि मैं आपको डीएनए टेस्ट देने के लिए आ रहा हूँ। तो आप कहाँ छुप गए? आपको रहना था, आपको सामने से बात करनी थी, कितने दिन छुपोगे? इसका मतलब आपको पता है, मुझे विश्वास है कि आपके अंदर जो जो बड़े बड़े नेता हैं आपको उन्होंने खड़ा कर रखा है, और जो बीजेपी वाले हैं और उन्होंने आपको सिखाया है कि इस तरह से आप बोलना, और आगे ज्ञान है ही नहीं और प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब आता ही नहीं। और राजकुमार जी रोत को पूछो, राजकुमार जी रोत ने थोड़ा बोला है, आपने बोला, आपको आगे ज्ञान ही नहीं तो आप बोलोगे क्या? और वो मीडिया वाले आपको पूछते हैं कि आप ये जैसे कि हिंदू नहीं हो बोला, तो हम हिंदू नहीं, हिंदू हैं। और ये सब डीएनए का जो टेस्ट करवाया था वो ये राजकुमार जी को पूछो। राजकुमार जी ने पूछा था, राजकुमार जी ने कहा था कि डीएनए टेस्ट करो, आगे कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। और कह रहे कि हम आदिकाल से आदिवासी हैं, हम सब साथ में हैं। तो इतना ही आ रहा है आपको, बाकी सब राजकुमार जी पूछो। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, आगे कुछ बोलने का जो अनुभव नहीं है, तो फिर दूसरे नेताओं जो आपको बोलने को बोल दिया है कि आप इतना ही बोलना, ज़्यादा बोलोगे तो आपको कुछ आने वाला नहीं, आपको पॉइंट पकड़ लेंगे। इसलिए वो आप छोटी सी बात, 100 बातों में एक बात मेरे को पता ही नहीं, राजकुमार जी को पूछो। मैं क्या जानूँ, राजकुमार जी को पूछो। अरे यार आप बोल रहे हो और राजकुमार जी को पूछो, ये गलत बयान है। और राजकुमार जी रोहत को जो मीडिया वाले और सोशल मीडिया वाले और चैनल वाले और सभी और बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आप हिंदू नहीं, तो किस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो ये देख रहे हैं, तो जो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो जाना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि इस तरह से बयान देने वाला जो शिक्षा मंत्री, जो हमारे आदिवासियों को इतना कठोर शब्द यूज किया है, ये हमारे सभी आदिवासी, पूरे भारत के आदिवासी को डीएनए का टेस्ट की बात की है, इस मदन दिलावर को इस पद से इस्तीफा देना होगा या आदिवासियों, पूरे भारत के आदिवासियों से माफी मांगनी होगी। और ये रवैया आगे तक चलता रहेगा। और राजकुमार जी रोत और अन्य जो विधायक हैं, और सभी विधायक एक आदिवासी से ही आते हैं और आदिवासी हैं। आदिवासी, मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो भजन लाल सरकार है, बस कौन सी भी बीजेपी को हो, अन्य दल की जो हमारे जो मुख्यमंत्री हो, हर मेरे कहने का मतलब है सभी समाज और सभी समुदाय को लेकर साथ में जो मुख्यमंत्री होता है, जो मेरे कहने का मतलब ये है, जिसने वोट दिया उसका भी काम करना है, और जिसने आपको वोट दिया है उसका भी काम करना, नहीं दिया उसको भी काम करना है, पहली बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब समुदाय को साथ में लेके काम करना होगा। ऐसा नहीं कि पक्ष विपक्ष में हो तो उसको दबाया जाए, ऐसा नहीं होगा। सरकार बनाई, जिसने आपको चाहा, जिसको नहीं चाहा, फिर भी उनको साथ में लेके ये काम करना है। और ये आप क्यों नहीं बोल रहे? मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आ रहा है, और नहीं हमारे प्रधानमंत्री, ये इतना वीडियो वायरल हो रहे हैं, इतने सब लोग जागरूक हो गए, इतने हंगामा कर रहे हैं और उनका पुतला जला रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं हर जगह, तो आपको पता नहीं क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता नहीं, इतना सारा, या पूरा राजस्थान में हर जगह, हर भारत के अंदर हर जगह शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? आपको भी जवाब देना होगा, आपको सभी समुदाय को साथ में लेकर काम करना होगा। इसलिए भाइयों, आप इस बात को समझना होगा कि ये इस तरह से
आदिवासी को दबाना, आदिवासी को दबा के इस तरह से काम करोगे नहीं चलने वाला है। पुराने से पुराने या अंग्रेजों से लड़े हुए हमारे आदिवासी हैं, जो एक हमारे प्रकृति पूजक हैं, और हम किसी जाति वर्ण में नहीं आते हैं, हम किसी धर्म में नहीं आते हैं, हम सिर्फ आदिवासी हैं। हमारा अलग से कॉलम, हमारा अलग से हम आदिवासी एक अलग परंपरा है, रीति रिवाज अलग है, बोलीचाली अलग है। और आप इस तरह से आदिवासी को दबाने से अब ये रवैया रुकने वाला नहीं, और ये आगे तक चलता रहेगा जब तक ये हमारे मंत्री जो मदन दिलावर जो जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक और जब तक इस्तीफा नहीं देगा इस पद से, तब तक ये भारत के आदिवासी रुकेंगे नहीं। और ये आगे तक ये हमारे विधानसभा में ये घेराव और ये सब विधायक आएंगे और आगे से आगे ये काम चलता रहेगा। और ये डीएनए टेस्ट की बात की थी, तो टेस्ट ने हमारे राजकुमार जी रोहत और अन्य हर जगह से स्पीड पोस्ट से ये सब डीएनए टेस्ट निकाल कर सब जा रहे हैं मदन दिलावर को। एक दिन ये सब गिनती होगी और आप सभी को, ये पूरे भारत के आदिवासी को, ये राजकुमार जी रोहत की लड़ाई ने अपनी सब की लड़ाई है, और आपको सबको एकजुट रह के इस लड़ाई को लड़ना होगा, बैठना नहीं, चुप नहीं होना। आज तो ये बात है, कल अपन को और दबाया जाएगा, इसलिए आपको जागना होगा। ये अपन को गाली दी है, उसको हम लड़ाई लड़नी है, और आप सब इसका साथ देना होगा, और सभी को इस तरह से अपन को ज्ञापन देना, और हम इस लड़ाई को अवश्य लड़ेंगे। और इस तरह से हमारे किसी कोई आदिवासी और कोई ऐसा इस तरह से दबाने से, इस तरह से घसीटने से ऐसा नहीं होने वाला, ये गाली है, और आपको सबको साथ देना होगा। आज तो ये बात है, कल और दूसरी होने वाली, इसलिए आपको सभी को इस लड़ाई में जरूर जाना है, जरूर लड़ना है, और जरूर इस लड़ाई को जीतनी है। और इस तरह से मेरे इस वीडियो में, और मेरे पास जो ज्ञान था इसलिए मैं इतना बोला, और इस वीडियो में मेरे से कोई गलती होगी और किसी सांसद या किसी विधायक और किसी अन्य समुदाय को या अन्य समाज के प्रति मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा, सॉरी, माफ़ी। जय जवाहर, जय आदिवासी। आज के दिन इतना है, और कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा।